हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे इसकी क्लास। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा। आज की इस गर्ग संहिता क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार से राजा उग्रसेन ने जब सुना कि राजसूय यज्ञ करना चाहिए और कौन इसके लिए तैयार है सभी राजाओं को जीतने के लिए, तो प्रद्युम्न जो है कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न तुरंत खड़े हुए। उन्होंने वो जो सुपारी रखा था 5 सुपारी, उसको उठाया और कहा कि मैं तैयार हूं। प्रद्युम्न जो है प्रद्युम्न अपनी सेना लेके गया, अलग अलग राज्यों में गया। प्रद्युम्न सर्वप्रथम कच्छ राज्य में गया, उसके बाद कलिंग राज्य में गया, उसके बाद राजा गय के पास में गया, सबसे युद्ध जीतते हुए फिर अवंतीपुर में गया। उसके बाद वो
किंग ऋषि के पास में गए गुजरात में। उसके पश्चात वो छेदी राजा के पास, दमघोष के पास युद्ध के सबसे युद्ध जीतते हुए वे दंत वक्र के पास गए और ऐसे करते करते वो सब राजाओं को जीतता हुआ आगे बढ़ा। और इस प्रकार से प्रद्युम्न विभीषण के वहां भी गया। विभीषण ने उनको प्रणाम करके भेंट की। प्रद्युम्न यादव इस प्रकार चलते रहे और एक दिन अपने कैंप में, जब वो अपने कैंप में थे, एक निर्वस्त्र अवधूत जो है उनकी तरफ आता हुआ दिखाई दिया और उसके पीछे पीछे हंसते हुए बच्चे घूम रहे थे। प्रद्युम्न ने उद्धव से पूछा ये अवधूत के बारे में। उसने कहा ये परमहंस दत्तात्रेय हैं, ये भगवान विष्णु का अवतार है। प्रद्युम्न तब दत्तात्रेय के पास में गए और उसको प्रणाम करके उनको एक अच्छी सीट दी। प्रद्युम्न की इंक्वायरी के बाद दत्तात्रेय ने बड़ी विस्तृत से उनसे चर्चा की आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में और परम सत्य के बारे में। इसके बाद यादव लोग आगे साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में गए और सबसे भेंट स्वीकार की। उसके बाद महेंद्र पर्वत पर गए जहाँ पे जो परशुराम का स्थान है। प्रद्युम्न ने उनको प्रणाम किया, परशुराम को, और उनकी परिक्रमा की और इनसे प्रसन्न होकर जमदग्नि के पुत्र परशुराम ने यदुवंश के उस राजा को, सारे यदुवंशियों को बहुत सम्मान किया। उनको सारे प्रकार के भोजन दिए जो परशुराम ने अपनी योग सिद्धि से किए थे और सारे यदुवंशी बहुत आश्चर्यचकित हुए उनकी शक्ति को देख के। प्रद्युम्न ने उनसे आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में पूछा और उस प्रकार से बहुत मित्रतापूर्वक डिस्कशन हुआ। इसके बाद अपने टूर को आगे करते हुए यदुवंशी लोग मिथिला नरेश के पास में आए। जनक के जो वंशज हैं जिनका नाम है धृति, वो किंग थे। ये धृति जो थे राजा बहुलश्व के पिता थे और भगवान कृष्ण के भक्त थे। उद्धव ने प्रद्युम्न को इन्फॉर्म किया कि कृष्णा भविष्य में राजा भविलौश से मिलने आएंगे। और ये सुन के कि प्रद्युम्न ने अपने आप को ब्राह्मण का वेश बनाया और उद्धव को अपना शिष्य बनाया, वे राजा धृति के पास में गए। उनका उद्देश्य था राजा धृति का भक्ति टेस्ट करने का। इस प्रकार से शहर में प्रवेश करके प्रद्युम्न आश्चर्यजनक हुआ कि किस प्रकार से सारे योद्धा जो हैं उन्होंने तिलक लगाया हुआ, सारे योद्धाओं ने उनके फोrehead पे, और उनके हाथ में जप माला थी और सारे योद्धा जो है भगवान कृष्ण का नाम जप रहे थे। और वास्तव में देखा कि सारी जगहों पे कृष्ण का नाम उनके दरवाजों पे था। उनका पिक्चर हर जगह पेंटेड था। सारी दीवारों में, सिटी में जो गदा, शंख चक्र पद्म गदा का चिन्ह बना हुआ था और भगवान विष्णु के 10 अवतारों का चित्र बना था दीवारों पे। इसके बहुत सुंदर मंदिर था और हर घर के सामने तुलसी का पौधा था। जब प्रद्युम्न और उद्धव इस प्रकार से बात कर सड़क पे जा रहे थे गलियों में, उन्होंने देखा कि कोई महाभारत सुन रहा है, कोई भागवतम सुन रहा है, और दूसरे स्थानों पे उन्होंने देखा कि लोग जो है कई पुराण वाच रहे हैं और हरिवंश वाच रहे हैं। कई स्थानों पे भगवान वाल्मीकि के रामायण का उच्चारण चल रहा है। दूसरी जगह ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे। मंदिरों में कीर्तन चल रहा था म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ में। हर घर में लोग भगवान की 9 प्रकार की भक्ति में, सेवा में लगे हुए थे। प्रद्युम्न को देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। प्रद्युम्न उद्धव ने
उस स्थान पर प्रवेश किया कोर्टयार्ड में। वहां पे उन्होंने बड़े बड़े संत सुखदेव गोस्वामी, व्यासदेव जी, नारद मुनि, गौतम मुनि, बृहस्पति और वशिष्ठ को उपस्थित देखा। और ब्राह्मण और उससे शिष्य को देखकर जो प्रद्युम्न उद्धव थे, राजा खड़ा हो गया और उनको उनको उनका सम्मान किया। उस राजा ने, जो धरती राजा था, अपने हाथ जोड़कर उस जनक के वंशी धरती राजा ने कहा, आज मेरा जीवन सफल हो गया, आज मैं शुद्ध हो गया। आपके आगमन से सारे देवता और संत लोग बहुत प्रसन्न हुए हैं। आपके जैसे महान लोग इस पृथ्वी पे घूमते हैं गृहस्थों को बेनिफिट करने के लिए। प्रद्युम्न, इसके उत्तर में प्रद्युम्न ने नागरिकों की प्रशंसा की कि आपके नागरिक तो हम सब लोग कृष्ण के भक्त हैं। राजा जनक ने कहा, ये जो सिटी है, नगर है, यहाँ के लोग हैं, और ये जो महल है, ये मेरे नहीं है। मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, सब कुछ जो है कृष्ण के हैं। मैं अपने शरीर से जो भी कार्य करता हूँ, मन से, शरीर से और वाणी से, मैं भगवान कृष्ण को ऑफर करता हूँ। प्रद्युम्न जो है ब्राह्मण के वेश में कहे, राजा आप अवश्य ही भगवान के द्वारा मुक्ति दिए जाएंगे। राजा ने कहा, मैं ऐसी मुक्ति नहीं चाहता। मैं अपने आप को केवल भगवान का नित्य सेवक समझता हूँ और उसका भक्त समझता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, आप जो है एक शुद्ध भक्त के सारे गुण आप में दिखाई देते हैं। है मेरे को सरप्राइज होता है कि प्रद्युम्न, जो कि पूरे विश्व में भी टूर पे है, अभी यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं, जबकि यही जो प्रद्युम्न था वो ब्राह्मण के वेश में था। राजा धरती के जो आवाज थी, वो आंखों आंखों से आंसुओं मिलने के कारण चौक हो गई। और उन्होंने कहा कि प्रद्युम्न जो है वो तो सर्वव्याप्त है, भगवान का विस्तार है, और वो यहीं पे है उपस्थित। ब्राह्मण ने कहा, वही ब्राह्मण जो प्रद्युम्न के वेश में थे, कहा कि अगर आप श्योर है, निश्चित है कि प्रद्युम्न सारी जगह व्याप्त है, तो उनको यहाँ पे व्याप्त करने के लिए प्रार्थना करो, जैसे प्रहलाद ने नरसिंहदेव को प्रकट करने के लिए प्रार्थना की थी। राजा ने कहा, अगर मैंने अपनी भक्ति की है भगवान के प्रति, अगर मैंने निस्वार्थ भगवान के प्रति सेवा की है भक्त के रूप में, तो मेरी प्रार्थना है कि वो प्रद्युम्न अभी यहीं उपस्थित है। नारद मुनि ने कहा, अपना ब्राह्मण का वेश छोड़ के प्रद्युम्न राजा के सामने अपने असली रूप में उपस्थित हो गए, वही जो ब्राह्मण के वेश। इसको देख के, इस अद्भुत चमत्कार को देख के राजा प्रेम से भगवान के प्रति अति आनंद से उल्लसित हो गया। राजा ने उनको कई बार प्रणाम किया, कई शब्दों से उनका ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता व्यक्त की। प्रद्युम्न ने उनको बताया कि वो इस वेश में इसलिए आए थे आपकी भक्ति टेस्ट करने के लिए, और उनको आश्वासन दिया है कि वो अपनी सारी मुक्ति अपने जीवन के अंत में प्राप्त करेंगे। इसके बाद प्रद्युम्न जो है अपने कैंप में चले गए जहां रुके थे। इसके बाद प्रद्युम्न और यादव जो है आगे यात्रा करते हुए मगध देश में आए। उनका आगमन सुन के राजा जरासंध जो है वो क्रोधित हो गया। अपने 23 अक्षोणी सेना लेके वो गिरिव्रज, उसने अपनी कैपिटल जो है गिरिव्रज छोड़ के युद्ध करने गया। ये अपनी इतनी बड़ी सेना देख के यादव जो है, यादव लोग, यदुवंशी लोग भयभीत हो गए। लेकिन प्रद्युम्न ने उनको आश्वासन दिया और अपना दक्षिण व्रत शंख बजाया। पहले सांभा ने यादवों की सेना का नेतृत्व करके थोड़े समय में जरासंध के योद्धाओं को भगा दिया युद्ध से। जरासंध ने उसकी आर्मी को, सेना को वापस बुलाने के लिए ट्राई किया। उस समय सांभा उनके सामने आ गया और अपने एरो उसके ऊपर बौछार करने लगे। जब जरासंध का रथ टूट गया, सांभा जब जरासंध ने उनका रथ तोड़ दिया तो सांभा दूसरे रथ पे सवार हो गया। जब सांभा ने जरासंध के रथ को राख कर दिया तो जरासंध एलिफेंट पे सवार हो गया। एलिफेंट जो है उसने सांबा को उठाया
और उसको 70 मील दूर फेंक दिया। इस समय गद जो है इस युद्ध में प्रवेश कर गया और अपने मुक्के से उसने जरासंध के एलिफेंट को मार दिया। जरासंध ने एक हैवी गदा उठाया और गद को मारा, और ये देखें कि गद किस प्रकार से अनडिस्टर्ब है। जरासंध ने फिर उसको उठाया और उनको आकाश में फेंक दिया 800 मील दूर। गद गद ने उसके बाद में जरासंध को उठाया और उसको आकाश में फेंक दिया, विंध्य पर्वत में फेंक दिया 8000 मील दूर। फिर भी जरासंध वापिस आ गया और फाइट कंटिन्यू हुआ। उस समय सांबा वापिस युद्ध में आ गया। सो गदा गद और सांब दोनों ने जरासंध की यशोद्धि किया और अपने मुक्कों के प्रहार से जरासंध ने दोनों को नीचे ग्राउंड पे गिरा दिया अचेतन होकर। इसको देख के प्रद्युम्न तुरंत आए और अपने रथ पे सवार होकर वो युद्ध में प्रवेश किया। हालांकि प्रद्युम्न ने बहुत ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी। जरासंध ने यदुवंशियों को मारता चला गया। तब बलदेव जी आ गए द्वारका से और जरासंध को ग्राउंड पे खींच के अपने हल के टिप से उसको हेल्पलेस कर दिया, असहाय कर दिया। देवताओं ने फूल बरसाए, बलदेव की विजय प्राप्त की। जरासंध के पुत्र सहदेव ने यादवों को बहुत बड़ी भेंट की। इसके बाद प्रद्युम्न और यादव अपने यात्रा कंटिन्यू करते रहे राजसूय के लिए भेंटें लेने की। और जब सबने सुना कि जरासंध हार गया तो सब राजा स्वेच्छा से अपनी अपनी भेंट ले आए। जब वो काशी में आए तो प्रद्युम्न ने देखा कि काशी का राजा जो है जंगल में शिकार करने गया है। तो वो वहां पे गए जल्दी और उनको पकड़ लिया और उसको फोर्स किया, उसको भी भेंट करने के लिए फोर्स किया काशी के राजा। और उसके बाद कौशल ग्राम में आके प्रद्युम्न ने एक नंदी ग्राम में एक कैंप लगाया अयोध्या के पास में। राजा नग्नजीत वहां पे आए और स्वेच्छा से उन्होंने भेंट किया। उसके बाद में प्रयाग में पहुंच के प्रद्युम्न ने त्रिवेणी में स्नान किया। वहां पे राजा पौंड्रुक रहता था और वो कृष्ण के शत्रु था, लेकिन फिर भी डरते हुए आया और उसने प्रद्युम्न को भेंट किया। पांचाल देश में आके कई राजा तो भाग गए, पर एक बहादुर राजा था जिसका नाम था दीर्घ बाहु। वो प्रद्युम्न के पास आया और कंप्रोमाइज किया, समझौता किया। दीर्घ बाहु ने कहा कि आप यहाँ पर आए हैं इस पृथ्वी के कई राजाओं को हराकर, अगर आप मेरी इच्छा पूरी कर देंगे तो मैं बहुत संतुष्ट रहूंगा। मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर एक जो आप ये ग्लास का वेसल है, ग्लास का पात्र है, ग्लास का पात्र है, गुलदस्ता जैसा है पात्र है, इसमें जल भरा हुआ है। अगर आप इस पे ऐसा तीर मारें कि जल का एक बूंद भी ग्राउंड पे नहीं गिरे और गिलास का पात्र भी जो टूटे नहीं, केवल इसमें जो तीर है इसी में रह जाए, मैं आपको अपनी एक पुत्री का विवाह आपसे कर दूंगा। मैं जानता हूँ कि आप बहुत एक्सपर्ट हैं धनुष बाण में, मैंने ये नारद मुनि से भी सुना है। नारद मुनि आगे कहते हैं बहुलाश को, हालांकि वहां पर सभी उपस्थित थे, सब इस चैलेंज को सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हुए। प्रद्युम्न ने तुरंत ये स्वीकार कर लिया। उसके बाद एक बड़ा बम्बू का बांस का पोल खंबा बनाया गया ग्राउंड में और उसके ऊपर एक ग्लास पिक्चर जो ग्लास का वेसल था इसको बांध दिया गया। सारे नागरिक जो है इसको देखने के लिए आए। प्रद्युम्न ने एक एरो लिया, तीर लिया और अपने धनुष पे रखा। जब एरो छूटा तो उसने गिलास में छेद तो कर दिया और उसका आधा भाग ऊपर रह गया और आधा भाग नीचे रह गया। और वो ग्लास टूटा नहीं, न अपने जगह से मूव हुआ और एक बूंद भी नीचे देखा। तब प्रद्युम्न ने दूसरा एरो करा और पहले वाले को दूसरे के पास विराम दिया। उसके बाद सांबा ने 5 तीर मारे और प्रद्युम्न के समान रहे। इसके बाद युधन ने एक एरो मारा और इमीडिएटली ग्लास पिक्चर टूट गया। इसके साथ ही सारे यादव हंसने लगे और जोर जोर से बोलने लगे, आप बहुत बड़े तीरंदाज हैं,
कार्तिवीय अर्जुन जैसे, परशुराम जैसे, कर्ण जैसे, रामचंद्र जैसे। उसके बाद एक और ग्लास को टांगा गया। अनिरुद्ध ने फिर एरो मारा और वो बिना ब्रेक के उस वेसल पे, और एक बूंद भी पानी नहीं गिरा। उसके बाद उस पिक्चर के ऊपर, ग्लास के बर्तन के ऊपर एक बड़ा स्टोन रखा गया। दीप्तिमान ने एक एरो मारा और जो है उनकी जो कंडीशन थी फुलफिल किया। कृष्ण के पुत्र भानु ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक एरो मारा। पिक्चर उल्टा हो गया और टूट भी गया, बट एक भी ड्रॉप जो है पानी का नीचे नहीं गिरा। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। इस प्रकार से सारे 18 पुत्रों ने, कृष्ण के 18 पुत्रों ने जो वहां पर उपस्थित थे, सक्सेसफुली उस ग्लास के बर्तन को भेदा, मतलब उसमें छेद किया और बड़े आश्चर्य तरीके से सबको संतुष्ट किया। क्योंकि जो दीर्घबाहु है वो उसने अपनी 18 पुत्रियों को उनको मैरिज में दे दिया। और राजा जो है उसने अपना सारा धन दिया, धन दहेज के रूप में, और वो द्वारका चला गया। इसके बाद यादव मथुरा में गए, वहां पे उनका बहुत स्वागत किया गया। प्रद्युम्न उसके बाद वृंदावन गए, वहां पे वो सब ग्वाल बालों से मिले, गोप कन्याओं से मिले। उसके बाद नंद यशोदा, वृषभानु और उपनंद को सबको अलग अलग भेंट दी। वास्तव में वो काफी दिन वहां रहे और वहां की हॉस्पिटलिटी से बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद यादवों ने अपना कैंप हस्तिनापुर के पास बनाया और प्रद्युम्न ने उद्धव को भेजा धृतराष्ट्र से बोलने के लिए। धृतराष्ट्र सिंहासन में बैठा था। भीष्म, विदुर, दुर्योधन, शकुनी, संजय, कर्ण, शाल्व, शाल्य, द्रोण, कृपाचार्य, भूरिश्रव, अश्वत्थामा और कई हीरो बैठे थे। धृतराष्ट्र के सामने प्रणाम करके उद्धव ने बताया कि किस प्रकार से राजा उग्रसेन राष्ट्र एक करना चाहता है, और उन सब राजाओं को लिस्ट बना के जो राजसूय में जिसको प्रद्युम्न ने हराया है। उद्धव ने रिक्वेस्ट किया धृतराष्ट्र को फेंकेंगे, धृतराष्ट्र को भेंट देने के लिए यादवों के। उद्धव ने कहा कि अगर ये भेंट नहीं दी जाती है वॉलेंटली, तो ये कौरवों और यादवों के बीच में युद्ध होगा। ये सारा सुन के जो सारा कुरुवंश के जो नायक थे सब क्रोधित हो गए और बहुत अपमानजनक शब्दों से इनकी निंदा की। उन्होंने उद्धव को एडवाइस किया कि सभी यदुवंशियों को बोला कि तुम जल्दी से द्वारका चले जाओ, नहीं तो यहाँ पे सिंहा से सबको यमराज के पास भेज दिया जाएगा। उद्धव यादव कैंप में गए और जो भी हुआ प्रद्युम्न को बताया। प्रद्युम्न क्रोधित हो गए और उद्धव को सुनते हुए उन्होंने अपना सारंग धनुष उठाया, और इसके बाद यदुवंशियों की एक बड़ी सेना हस्तिनापुर की तरफ गई। उसी उत्साह से कौरवों की सेना भी हस्तिनापुर से आई और बैटल फील्ड में, और एक आर्मी, एक दल जो है इंद्रप्रस्थ भी गया कौरवों को सहायता करने के लिए। इस प्रकार से 16 अक्षौणी सेना हुई। दुर्योधन प्रद्युम्न से लड़ा, भीष्म अनिरुद्ध से, भानु द्रोणाचार्य से, सांबा वाहिका से। जब दुर्योधन ने उसके 1000 घोड़े मार दिए 1000 एरों से, तो प्रद्युम्न ने दूसरे रथ में सवार हुआ। उसके बाद प्रद्युम्न ने एक शक्तिशाली तीर बताया जो जिसने दुर्योधन द्रोणाचार्य के रथ को हवा में उठा लिया और उसके बाद उसको घुमाया और नीचे गिरा दिया, इसको पीसेस में हो गया। दुर्योधन दुर्योधन के रथ को गिरा। दुर्योधन उसके बाद दूसरे रथ पे सवार हुआ, पर फिर से प्रद्युम्न ने उसके रथ को एक शक्तिशाली एरो से उठा लिया स्काई में। उसके बाद दूसरे एरो से प्रद्युम्न ने दुर्योधन का रथ उठाया, आकाश में उठा लिया, और तीसरे एरो से उन्होंने उसके रथ को हस्तिनापुर के महल में भेज दिया धृतराष्ट्र के चरणों में।
इस प्रकार के अविश्वसनीय कार्य करके जो एरो था, जो तीर था, वो प्रद्युम्न के पास आ गया। दुर्योधन अपनी चेतना खो बैठा और उसके मुख से खून आने लगा। कौरवों की सेना इस प्रकार से निराश हो गई। पर भीष्म जो है उस युद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया। यादवों की सेना में उन्होंने हैवॉक क्रिएट कर दिया, बहुत उत्पात क्रिएट कर दिया। अनिरुद्ध तब भीष्म के सामने आया और बड़ा युद्ध हुआ। जब भीष्म ने बड़ा गदा अनिरुद्ध की तरफ फेंका, अनिरुद्ध ने उसको पकड़ के वापिस फेंक दिया। इससे जो शत्रु सेना थी बुरी तरह घायल हो गए और भीष्म नीचे गिर गए। उसके बाद सांबा ने अपना महान पावर, बड़ी शक्ति बताया युद्ध क्षेत्र में और सभी योद्धाओं का सरप्राइज करते हैं। भीष्म फिर से युद्ध में आए और द्रोण करने के साथ में उन्होंने एक भयानक युद्ध किया यादवों के साथ में। उस समय कृष्ण बलराम भी युद्ध के मैदान में आ गए। उस समय सबने उनके सामने अपना युद्ध शस्त्र नीचे रख दिया और दोनों हाथ जोड़कर उनकी प्रशंसा की। दुर्योधन ने भी प्रशंसा की। कृष्ण बलराम ने तब दुर्योधन को कहा कि प्रद्युम्न के वो कठोर शब्द छोड़ दे और पारिवारिक रिलेशन के कारण दोनों के बीच कोई फाइटिंग नहीं हो, कौरवों यादव के बीच। इस प्रकार से शांति स्थापित की गई दोनों वंशों के बीच में। और उसके बाद में प्रद्युम्न और यदुवंशी इंद्रप्रस्थ के चले गए कृष्ण बलराम के साथ। कृष्ण बलराम का आगमन सुन के राजा युधिष्ठिर जो सिटी से बाहर आए और उनको स्वागत किया। सारे सिटीजन जो है दोनों भगवानों को देखने आए। जब वो सिटी में प्रवेश किया, उनके ऊपर पुष्प की वर्षा की गई और उनकी प्रशंसा की गई एक और सबने। राजा युधिष्ठिर ने कृष्ण बलराम को गले लगाया। उसने फिर भीम और अर्जुन को उसके बाद में नकुल और सहदेव आए और उन्होंने अपना प्रणाम किया दोनों भगवान। उसके बाद में कृष्ण बलराम द्वारका चले गए। युधिष्ठिर यादवों राजा युधिष्ठिर और अर्जुन जो है यादवों के साथ थे। उनकी विजय सब जगह हो, इसके लिए उनके साथ होली है। यदुवंशियों की सेना ने फिर उसके बाद में त्रिगर्त के राज्य में गए। सुशर्मा युद्ध नहीं करना चाहता था यादवों से, उसने स्वेच्छा से उनको भेंट दे दी। इसके बाद कई क्षेत्रों को जीतते हुए प्रद्युम्न जो है मलेच्छों की कंट्री में आए, जो काल यवन के पुत्र चंड के द्वारा राज्य था। क्योंकि कृष्ण ने उसके पिता का वध के लिए जिम्मेदार थे, तो चंड जो था यदुवंशियों से फाइट करने आया, युद्ध करने आया और अपनी बड़ी बेला मलच्छों की सेना लाया। प्रद्युम्न ने डिक्लेयर कर दिया कि जो भी उनको चंड का कटा हुआ सिर देगा वो उसको सेनापति बनाएंगे। अर्जुन आगे बढ़ा, उसने चंड के साथ युद्ध किया, भयानक युद्ध हुआ। अर्जुन ने फाइनली अपने तलवार से उसका सिर काट लिया, मलेच्छा किंग का। और अर्जुन ने वो कटा हुआ सिर जो है अपने एरो के पॉइंट के ऊपर रख के यादवों की सेना में पहुंचा दिया और ये प्रद्युम्न के चरणों में गिरा उसे। इस प्रकार से अर्जुन सेनापति बन गया यादवों की सेनापति। उसके बाद यादव सोनितपुर की तरफ गए, बानासुर की राजधानी में, जो कैलाश पर्वत के पास था। उनका आगमन सुन के बानासुर क्रोधित हुआ, उसने युद्ध किया। उस समय भगवान शिव जो पार्वती के साथ थे वहां पर पहुंचे नंदी के पुरुष। भगवान शिव ने कहा, उनसे कहा कि भगवान शिव ने कहा उससे बाणासुर से कि तुमको जानना चाहिए कि भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और ब्रह्मा विष्णु और मैं उनके विस्तार हैं, इसलिए हम उनके हमेशा अधीन हैं। रिमेंबर, तुमको याद है उन्होंने भगवान कृष्ण ने तुम्हारी भुजा 1000 भुजाएं किस प्रकार काट दी थी, क्योंकि तुमने उनके
होते हैं अनिरुद्ध को अपहरण कर लिया था। अनिरुद्ध तुम्हारा अभी दामाद है, सो मैं तुमको लड़ने नहीं दूंगा यदुवंशी। नारद मुनि का ये ऑर्डर सुन के भगवान शिव का बानासुर ने अनिरुद्ध को बुलाया और उसे बहुत सारा धन दिया और उसको भेंट दी। इसके बाद प्रद्युम्न और यादव अलकापुरी में गए, जो यक्षों का स्थान है। हालांकि कुबेर जो है यक्षों का राजा है, भगवान कृष्ण की स्थिति से परिचित था, फिर भी वो भगवान की माया शक्ति के प्रभाव में आकर वो सोचने लगा कि मैं भी तो एक प्रकार का लोकपाल हूँ, और उसमें गर्वित हो गया, और इसके कारण कुबेर ने यदुवंशी से युद्ध किया। कुबेर ने प्रद्युम्न को एक मैसेंजर भेजा, संदेश भाग के, जिस प्रकार से जैसे इंद्र स्वर्ग का राजा है, कुबेर भी पृथ्वी का राजा है, और इसलिए भेंट नहीं करेगा यादवों को। कुबेर ने बताया कि अगर प्रद्युम्न ने स्वीकार नहीं किया तो वो युद्ध करने के लिए तैयार है। कुबेर के इस संदेश को सुनकर प्रद्युम्न का चेहरा लाल हो गया, और उसने उस संदेश वाहक को इन्फॉर्म किया कि वो कुबेर का चैलेंज एक्सेप्ट करता है। इस प्रकार से कुबेर पुष्पक विमान पे सवार होकर अपने पुत्रों के साथ मणिग्रीव व नल कुबेर को लेकर युद्ध के मैदान में गया। एक भयानक यक्षों की एक भयानक बड़ी आर्मी, बड़ी सेना थी, उसने कुबेर के साथ आई थी। उसमें से बहुत अलग अलग तरीके के लोग थे। किसी का सिर क्रोकोडाइल जैसा था, किसी का सिर हार्स जैसा था, किसी का सिर लायन जैसा था, किसी का सिर कछुए जैसा था। कई प्रेत और भूत भी आए हुए थे उनको सहायता करने के लिए। सारा पृथ्वी और आकाश जो है भूत प्रेतों से और पिशाचिनियों से घिर गया था। वीरभद्र भी आया कार्तिकेय के साथ में, मोर मयूर पे सवार होकर, गणेश चूहे पे सवार होकर आया। बहुत बड़ा युद्ध हुआ। चंद्रभानु जो कृष्ण का रुक्मणी से पुत्र था, उसने मणिग्रीव से फाइट किया, जो कुबेर का पुत्र था, और अचेतन हो गया। कुबेर का पुत्र अचेतन हो गया। उसी प्रकार से नल कुबेर ने कृतवर्मा के साथ युद्ध किया, वो भी अचेतन हो गया। उसके बाद गद ने, जो बलदेव का छोटा भाई है, उसने भूत प्रेत सबको बैटल फील्ड से भगा दिया, युद्ध क्षेत्र से। वीरभद्र आया, वीरभद्र और गद का युद्ध हुआ, और दोनों तब तक लड़े जब गद ने उनको दूर फेंक दिया, कैलाश पर्वत पर फेंक रखा। उसके बाद में किसको, वीरभद्र को। उसके बाद कार्तिकेय आया, और संबा से युद्ध हुआ, अनिरुद्ध से युद्ध हुआ। उसके बाद ये युद्ध होकर संबा, जो कृष्ण और जामवती का पुत्र था, उसने एक बहुत शक्तिशाली तीर से कार्तिकेय के कैरियर पिकॉक को, मयूर को घायल कर दिया, और इस प्रकार से उस पार्वती, शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय को घायल कर दिया। गणेश जो अपने चूहे पर आ रहे थे, वो भी युद्ध मैदान में आए। गणेश के 4 हाथ थे, एक में हाथ में उन्होंने फंदा पकड़ रखा था, दूसरे में अंकुश, तीसरे में कुल्हाड़ी, और चौथे में कमल। प्रद्युम्न ने अनिरुद्ध को कहा, गणेश अभी जीते हैं बिकॉज इन्होंने कृष्ण से कैलाश में वरदान पाया था। जब तक कि ये युद्ध में रहेंगे हम कभी विजय प्राप्त नहीं करते हैं। हम आपको एक भयानक बिल्ली का रूप बताते हैं, और वो गणेश के जो चूहे को डराएगी, इसलिए चूहा भाग के दूर चला जाएगा। अनिरुद्ध ने उसी समय एक बड़ा भयंकर बिल्ली का धारण किया, और उस गणेश के सामने प्रकट हुए। जब बिल्ली ने चूहे के ऊपर पंजे मारे अपने शार्प पंजों से, वो चूहा भाग गया, और इसे देख के कुबेर जो है वो युद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया, और पुष्पक विमान में सवार होकर कुबेर ने यक्ष की मायावी शक्ति का उपयोग करके सब तरफ अंधेरा बना दिया, और बारिश की बौछारें आने लगी। एलिफेंट के सूंड के समान बड़े बड़े सारे जो समुद्र थे एक हो गए, जैसे पूरा ब्रह्मांड का प्रलय हो गया प्रलय में, और सारे यादव जो सिपाही थे डर गए, और भगवान कृष्ण का नाम जपने लगे। प्रद्युम्न ने जब इस पावर को समझा, प्रद्युम्न ने इसको भगवान की माया समझ के काम बीज मंत्र का उच्चारण किया, और एक शक्तिशाली
तीर छोड़ा, प्रद्युम्न ने उसमें कृष्ण का नाम लिखा उस एरो के टिप पे, और उसके बाद इसको धनुष पे रख के इसको अपने कानों तक खींचा। जब वो छूटा तीर, उसने सारी दिशाओं में चमक कर दी और यक्ष का सारा अंधकार, यक्षों की माया द्वारा बनाया गया सारा अंधकार दूर कर दिया। ये देख के कुबेर जो है भयभीत हो गया और उस युद्ध के क्षेत्र को छोड़ दिया, सारे यक्ष भी छोड़ गए। कुछ समय बाद कुबेर प्रद्युम्न के पास आया और उसे भेंट दी और बड़ी प्रार्थना के साथ उनको महिमा मंडित किया। इसके बाद कोई भी राजा ने प्रद्युम्न से युद्ध करने के लिए साहस नहीं किया कि उसने कुबेर को भी हरा दिया है, जो धन का स्वामी। जब इस प्रकार से सारे यादव लोग प्राग ज्योतिषुर पहुंचे, वो जो नील के अंदर में था राजा, जो भौमासुर का पुत्र था, और उसने तुरंत जो है इनको भेंट देना स्वीकार किया प्रद्युम्न ने। उसके बाद एक मंकी राजा था दिवित, जो प्राग ज्योतिषपुर के गेट पर था। प्रद्युम्न ने पहले उसको एरो से मारा था और इस समय वो क्रोधित था। उसने उस पूरी आर्मी को अपने दांतों से और नाखूनों से अटैक किया और इस प्रकार उसकी पूंछ को घोड़ों के ऊपर बांध के उसने उनको समुद्र में फेंक दिया। और उसने फिर एलिफेंट को उठाया और उसको आकाश में फेंकने लगा। इस समय फिर प्रद्युम्न ने एक अपने एरो को अपने शांग धनुष पे फेंक, शांग धनुष पर रिलीज किया तो एरो ने दिवित बानर को उठाया स्काई में और बार बार उसको उल्टा घुमाते 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 उसको किष्किंधा नदी में किष्किंधा नगरी में ड्रॉप कर दिया। ये अद्भुत कार्य करके एरो वापिस आ गया। इसके बाद यादव लोग गए किम पुरुष वश के गए। वहां पे किम पुरुष वश का जो राजा था उसका नाम था सुबाहु था। उसने भगवान कृष्ण को महिमा मंडित किया और प्रद्युम्न को प्रसन्न किया। जब प्रद्युम्न ने सुबाहु से पूछा कि किस प्रकार से इस आपकी राजधानी का नाम रंगावली हुआ, तो राजा ने बताया कि सुबाहु ने बताया कि बहुत पहले देवता और असुर जो है यहाँ पर युद्ध किया, यहाँ पे समुद्र मंथन किया था। समुद्र मंथन से एक घड़ा अमृत का मिला था। जब भगवान विष्णु ने घड़े की तरफ देखा अमृत के, एक आंसू उनकी आंख से गिर गया उस घड़े में। उस आंसू से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ और भगवान मधुसूदन ने इसका नाम दिया रंगावली। इस प्रकार से रंगावली ट्री जो है, वृक्ष जो है, भगवान ने स्थापित किया। हनुमान जो कि भगवान राम के भक्त हैं, यहाँ पर किम पुरुष वश में रहते हैं। नारद मुनि का प्रद्युम्न रंगावली वृक्ष को देखने गए और आगे जीतने के लिए आगे गए और हेमकुंड के पर्वत में वहाँ पे एक सुंदर वन में आए। वहां से वन में एक सांप था जो 80 मील लंबा था। वो सांप जो है हाथियों को निगलने लगा और उसके मुख से जो विष की ज्वाला निकल रही थी सारे दिशाओं में फैलने लगी। कृष्ण के पुत्रों ने उस सर्प के ऊपर चारों तरफ से वर्षा की और उसके परिणाम स्वरूप उसने अपना सर्प का शरीर छोड़ दिया और गंधर्व के रूप में फिर हुआ। अब भगवान कृष्ण के पुत्रों के सामने सवार होके वो दैविक विमान में ऊपर चला गया। राजा बहुलाश कहते हैं, राजा बहुलाश ने पूछा, है संत, ये गंधर्व कौन था पूर्व जन्म में? आप तो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के ज्ञाता। नारद मुनि ने कहा, गंधर्व का नाम सुमति था। एक बार भगवान राम की महिमा कथा सुनने के लिए वो हनुमान जी के पास गया। हनुमान जी भगवान राम के ध्यान में थे। जब सुमति ने उनको डिस्टर्ब किया, हनुमान क्रोधित हो गए और उनको शाप दे दिया कि आप सांप बन जाओ। जब सुमति उनके चरणों में गिरा और
क्षमा मांगी तो हनुमान ने उनको कहा कि वो उनके शाप से फ्री हो जाएगा जब द्वापर युग में भगवान कृष्ण उसको अपने बाणों से मारेंगे। किम पुरुष उसको आगे छोड़ के यदुवंशी अभी हरिवंश गए, वहां पे उत्तर कुरु प्रोविंस में गए, उत्तर कुरु राज्य में गए, जहाँ पे उत्तर कुरु का राजा जो गुणकार था वह अश्वमेध यज्ञ करना चाहता, तो उसने अपना एक घोड़ा को छोड़ा था युद्ध करने के लिए अपने पुत्र के वीर धानु के साथ में। कृष्ण के पुत्र ने उनको पकड़ लिया उस घोड़े को और यादवों के कैंप में लिया है। हर्ष घोड़े के साथ एक संदेश बना हुआ था और यादवों ने इस संदेश को पढ़ा। प्रद्युम्न ने तब उद्धव को भेजा वीर वीर धन्व के कैंप में। उद्धव ने उनको बताया कि किस प्रकार से राजा उग्रसेन ने राजसूय करने के लिए प्लान किया है। प्रद्युम्न जो है सबसे भेंट ले रहा है। इसके उत्तर में वीरधन ने उद्धव को इन्फॉर्म किया कि उसके पिता गुनाकर ने बहुत तपस्या की और भगवान वराह के दर्शन प्राप्त किए। उन्होंने उसको वरदान दिया है कि किसी भी मनुष्य को और किसी भी देवता को हरा सकते हैं। वीरधन ने उद्धव को एडवाइस किया कि आप उस घोड़े को रिटर्न कर दो, नहीं तो उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। उद्धव ने प्रद्युम्न के पास आया और उसको बताया वीरधन के बारे में। इसके बाद एक भयंकर युद्ध हुआ दोनों उत्तर कुरु यादवों के बीच में। कृष्ण और कालिंदी के पुत्र पूर्णमास वीरधन से युद्ध किए। फाइनली पूर्णमास ने पर्वत उठाया, पवन पर्वत, और उसके शत्रु के ऊपर फेंका। वो जो है पर्वत जो है वीराधन को पूरा यज्ञ की भूमि तक ले गया जहां पर उसके पिता यज्ञ कर रहे थे। वही राजा गुमकर ने देखा कि किस प्रकार से उसके पुत्र ने चेतना खो दी, अपनी सीट से उठा यज्ञ मंडप से और एक धनुष उठाया युद्ध के मैदान में प्रवेश करने के लिए। उस समय महान संत वामदेव उस सीन पर आ गए गुना करके और उसको बताया कि प्रद्युम्न जो कृष्ण का पुत्र है और इस पृथ्वी पर द्वारका में अवतरित हुआ है। भगवान कृष्ण की महिमा वामदेव से सुनकर राजा गुनाकर जो था उसने अपना क्रोध त्याग दिया और वहां पे भेंट किया प्रद्युम्न को। उसके बाद प्रद्युम्न चले गए उस घोड़े को वापस कर दिया। इसके बाद यादव लोग हिरणमय खंड में गए। वहां पे कई मंकी थे जिसमें नील और नल थे। उनको भगवान राम ने वहां पे रहने का स्थान दिया था त्रेता युग में। जब उन्होंने देखा कि यादवों की वंशी तो मंकी जो है बंदर थे बहुत एक्साइट हो गए क्रोध से और अटैक किया। अपनी पूंछों को लपेट के रथ के करके रथ में लपेट के उन्होंने उनको आकाश में फेंकने लगे, लेकिन हनुमान वहां पर उपस्थित थे अर्जुन के ध्वज पर। और इन बंदरों का व्यवहार देखकर हनुमान जी बहुत क्रोधित हुए। हनुमान जी आए और उसने सारे मंकियों को, सारे बंदरों को लपेट लिया अपनी कुंडली में, अपने पूंछ में, और उनको दूर ग्राउंड में फेंक दिया। उन्होंने सब मंकियों ने उनको पहचान लिया और उसकी पूजा करने आए हनुमान जी की। और उस प्रकार से उस राज्य का जो राजा था देव सखा, उसने स्वेच्छा से प्रद्युम्न को बहुत धन दिया। हिरण्य खंड से यादव लोग गए, रम्यक खंड गए। वहां पे कलंक जो काल नेमी का पुत्र था वो आया, लंका से त्रेता युग में आया था भगवान राम के डर से। वो कलंक जो काले कलर का था वो यादवंशियों से युद्ध करने लगा और इस प्रकार से गधों के रथ पे सवार होके, गधों पे सवार होके वो युद्ध में आया। उस युद्ध में ये असुरों और यादवों के बीच युद्ध हुआ। कलंक ने कई रथ और सोल्जर जो है निगल लिए। प्रघोष जो कृष्ण का पुत्र था उसने अपना कपिंद्र शस्त्र से, उस शस्त्र से हनुमान जी बाहर निकले और उसने कलंक को उठाया और उसको 800 मील दूर फेंक दिया। कलंक ने हनुमान जी को पहचान लिया
और उनके ऊपर एक गदा फेंका। हनुमान जी ने वो गदे को फेंक कर, उसके बाद में दोनों के बीच युद्ध हुआ। फाइनली हनुमान ने एक पर्वत उठाया और कलंक के ऊपर फेंक दिया, और वो इस प्रकार से मारा गया। सो ये काम करके हनुमान जी रहस्यपूर्ण चले गए। उसके बाद प्रद्युम्न ने सीखा कि, देखा कि बाद में पता लगा कि उनको देखा कि शाद्र देव जो है, जो मनु, जो सारे क्षत्रियों के ग्रांड ग्रेट ग्रांड फादर हैं, उस स्थान पर रहते हैं, मत्स्य की पूजा करते हैं। प्रद्युम्न ने यादवों को साथ लेके मानव पर्वत पर गए, वहां पर शाब्देव मनुष्य को देख दर्शन किए, उनके साथ कई संतों के दर्शन किए, जैसे व्यास देव जी, सुखदेव, वशिष्ठ और बृहस्पति। इस प्रकार से वे भगवान हरि की महिमा का डिस्कस करें। प्रद्युम्न ने उनको प्रणाम किया, उन सब महान साधुओं को, शाब्देव मनु को, और उनको सीट प्रदान की। इसके बाद बड़ा आनंद पूर्वक वार्तालाप हुआ। प्रद्युम्न ने उनसे आज्ञा मांग के चले गए। उसके बाद यादव लोग केतुमाल खंड गए। वहां पे प्रद्युम्न ने सीखा कि किस प्रकार से लोग बहुत सुंदर हैं और भगवान कृष्ण की महिमा गाते हैं केतुमाल खंड के। और उन्होंने देखा कि ये सब लोग इसलिए पृथ्वी पर अवतरित हुए कि पृथ्वी का बोझ उतारने के लिए। उसके बाद यादव लोग और आगे आगे अलग अलग जगह पे गए। इन सब जगहों का वर्णन जो है आगे और भी आएगा। भद्रवश खंड में जाएंगे, मनमत सलीनीपुरी जाएंगे। ये हम सब कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्री गर्ग संहिता ग्रंथ की जय। श्री गर्ग मुनि की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।